जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं गरीबी इंसान के लिए अभिशाप होती है। इंसान के पूर्व जन्म के कुकर्मों की सजा होती है गरीबी। इंसान आजीवन रोटी कपड़ा और मकान के लिए पानी से निकलती गई मछली की तरह तड़पता रहता है। एक गरीब आदमी जिंदा लाश होता है। गरीबी बरसाती खुजली की तरह होती है। इंसान की देह के लिए अत्यंत दुखदायी होती है। 70 के दशक में बिहार प्रांत के आरा जिले के एक गांव के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में सुबह के 4:10 पर एक बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी। नर्स खुशी होकर परिजनों को बताई कि बधाई हो, लड़का हुआ है। आर्थिक रूप से विपन्न कायस्थ जाति के पिता मनोहर और मनोरमा, जो कि माता थी, के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए प्रसन्नता का भाव उमड़ पड़ा, मगर बच्चे का पालन पोषण एवं परवरिश की चिंताओं ने परिवार के चेहरे पर बनी खुशी की लकीरों को तुरंत मिटा दिया। बेटे के जन्म पर हजारों रुपए उपहार स्वरूप लेने वाली नर्स भी इनके चेहरे को देखकर एक भी रुपया दंपति से नहीं मांगी। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात मुहावरे को चरितार्थ करता हुआ ये बालक अपनी क्रिया कर्मों से ही सबको आश्चर्यचकित करता था। मोहल्ले के लोगों ने उस बच्चे का नाम करोड़ी रखा। शायद इस नामकरण के पीछे उनकी ये मंशा हो कि नाम के प्रभाव से ये बच्चा कहीं भविष्य में करोड़पति बने और अपने इस गरीब परिवार के सर पर मंडरा रहे दुख के बादल को हटा सके। आज भी बहुत जगह ऐसी मान्यता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके नाम का कुछ असर अवश्य रहता है। जब करोड़ी का पालन पोषण घर से ज़्यादा मोहल्ले में होने लगा, प्रतिदिन सुबह में मोहल्ले की कोई चाची भाभी चाचा करोड़ी को उठा ले जाते और शाम को पहुंचा जाती। जब करोड़ी 5 वर्ष का हुआ तो एडमिशन भी मोहल्ले में स्थित सरकारी विद्यालय में करा दिया गया। करोड़ी कुशाग्र बुद्धि का बालक था। चुलबुले स्वभाव के करोड़ी की शैतानियाँ से घर मोहल्ला सब त्रस्त था। बुजुर्गों को चिढ़ाकर उनके मुंह में निकले हर एक अपशब्द पर हंसते हुए घर के तरफ भागना, फिर 2 घंटे बाद उन्हें बुजुर्गों का पैर छूकर अपनी शैतानियों के लिए मुआफ़ी मांग लेना उसका दैनिक कार्य होता था। होली में रंग फेंकना, दिवाली में पटाखे फोड़कर पड़ोसियों को तंग करना उसको बहुत भाता था। पढ़ाई लिखाई में अव्वल करोड़ी को छात्रवृत्ति के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलने लगा, जिससे उसका मनोबल बढ़ने लगा। मोहल्ले के उसके हर हम उम्र बच्चों के साथ वो खेलता था। मोहल्ले वालों को उसके कुशाग्र बुद्धि पर नाज था। मोहल्ले वाले अक्सर ही उसकी अनुपस्थिति में बातें किया करते थे कि ईश्वर की असीम अनुकंपा से करोड़ी इतना प्रभावशाली है, भविष्य में आगे चल ये लड़का हमारे मोहल्ले का नाम जरूर रोशन करेगा। करोड़ी का एडमिशन 5वीं का नवोदय विद्यालय में हो गया। वहां उसने इंटर तक की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वो एनडीए परीक्षा में सम्मिलित हुआ तथा प्रथम प्रयास में वो एयरफोर्स में अधिकारी बन गया। करोड़ी के इस सफलता पर उसके परिवार के साथ मोहल्ले गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी की जुबान पर करोड़ी हेतु प्रशंसा के शब्द कभी कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। जो मोहल्ले वाले उसके उज्जवल भविष्य की चर्चाएं किया करते थे, उनको उनकी भविष्यवाणी सही साबित होने पर गर्वानुभूति करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। पिता मनोहर, माता मनोरमा तो अपने बेटी की सफलता को सुनकर फूले नहीं समा रहे। मनोरमा तो वर्षों से जो थोड़े पैसे बचाकर विवाह में मिले बक्से में जो 750 रुपये रखी थी, उसे अपने बेटे के अफसर बनने की खुशी में लड्डू खरीदने में खर्च करती थी। लगभग 10-12 वर्ष बीत गए। जो करोड़ी नौकरी लगने से पूर्व मिलनसार स्वभाव का था, वो नौकरी की कुछ वर्षों में ही रिजर्व नेचर का हो गया था।
उसका गांव आना जाना कम हो गया। मतलब 4-5 वर्ष में 1 या 2 बार ही घर आता था, वो 1 या 2 दिन के लिए। वो गांव, मोहल्ले और बचपन के मित्रों से भी नहीं मिलता था। यदि उसकी आने की पूर्व सूचना किसी भी मित्र को मिलती और वो करोड़ी से मिलने उसके घर आता था, तो वो किसी झूठ से अपने घर पर अनुपस्थिति की सूचना मित्र को पहुंचा दिया करता था। और तो और वो घर परिवार को सूचना दिए बिना किसी महिला सैन्य अधिकारी सुहानी से विवाह भी कर लिया था, जिसकी चर्चाएं कुछ महीने पहले मोहल्ले में जोरों पर थी। वक्त किसी को नहीं छोड़ता। कुछ वर्ष बाद लंबी बीमारी के कारण मनोहर की मृत्यु हो गई और पति के मरने के 1 वर्ष के भीतर पति वियोग में मनोरमा भी चल पड़ी। पड़ोस के फुलकारी चाचा ने करोड़ी को इसकी सूचना दी। करोड़ी ने फुलकारी चाचा के अकाउंट में पैसे भेजकर किसी भी तरह दोनों का श्राद्ध कर्म करवाने एवं तेरही में कुछ लोगों को खिलाने के लिए पैसे भेज दिए। फुलकारी चाचा द्वारा गांव आकर पिता और माता के श्राद्ध कर्म करने के सवाल पर करोड़ी ने दोनों बार अपनी अति व्यस्त बताकर कोई अफसर ट्रेनिंग का बहाना दिया था। समय का पहिया घूमा। करोड़ी और उसकी पत्नी सेवानिवृत्त हो चुके थे। नौकरी पीरियड में मुंबई में 3-4 फ्लैट्स खरीदकर एक बस अपने रहने के लिए शेष किराए पर लगाए हुए थे। उसके बस एक ही बेटा था, संदीप उर्फ सैंडी, जिसको पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा था। अमेरिका पढ़ने गया बेटा वहीं किसी गोरी मेम से शादी करके वहीं बस गया। दोनों पति पत्नी को जब अकेलापन सताने लगा तो करोड़ी को अपने गांव की याद आई। अपार्टमेंट्स के पार्क में टहलते हुए उसने अपनी पत्नी को कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम गांव चल कर रहें। यहाँ किसी को बात करने के लिए 1 सेकंड का भी वक्त नहीं है। बेटा और बहू फ़ोन करके हमारा हालचाल नहीं लेते। अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे गांव के लोग कितने अच्छे थे। बचपन में मुझे हाथों हाथ लेकर घर घर घुमाया करते थे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, कहीं भी हूँ, उनकी वजह से। ये बोलते बोलते करोड़ी का गला भर आया। अपने पति की आंखों को आंसू को पोंछते उसकी पत्नी ने कहा कि अब क्या रखा है कि तुम जाओगे। करोड़ी ये सुनकर बौखला गया और तेज स्वर में बोला, वहाँ मेरा घर है, खेत है, ज़मीन है। तुम कह रही हो कि क्या है? सुहानी, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे पास जो रिश्ते बचपन में थे अब नहीं हैं। तुमने अपने घमंड में चूर होकर उन रिश्तों का गला पहले ही घोट दिया है। सुहानी, मेरा मतलब है ये है कि तुम्हारे पास जो रिश्ते बचपन में थे अब वो नहीं हैं। तुमने अपने घमंड में चूर होकर उन रिश्तों का गला घोट ही दिया है। आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए, ज़मीन, फ्लैट सब हैं, मगर वो अनमोल रिश्ते नहीं हैं जो जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। और तुम कह रहे हो कि हमारे बेटे बहू हमें फ़ोन नहीं करते। तुम कौन सा अपनी जवानी में अपने माता पिता को चिट्ठी लिखा करते थे? यहाँ तक कि तुम्हें तो अपने माता पिता का अंतिम दर्शन ना खुद किया और ना मुझे ही करने दिया। मेरे बहुत बार कहने पर भी 4-5 वर्षों में 1-2 बार जाया करते थे। जैसे तुम अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव किया है, आज वैसा ही बर्ताव तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पत्नी सुहानी बोलती रही। करोड़ी मूक दर्शक की भांति सुनता रहा। आज करोड़ी धन संपदा वैभव होते हुए भी खुद को गरीब महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, हम चाहे जितने बड़े बन जाएं, लेकिन अपने माँ बाप और अपने गांव समाज या फिर जो हमें प्यार करते हैं उनसे बड़े कभी नहीं बन सकते। इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।